जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक पर मनन करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयय यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। तो अगर कोई यह समझे कि वह हठ से जो अपने दसों इंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को रोक कर मात्र उनके संयम करने से वह कर्म करने से बच जाएगा, तो उसे समझना चाहिए कि अगर उसने कर्मेंद्रियों को काम से रोक दिया है पर मन से उन विषयों का स्मरण कर रहा है, तो वह भूल कर रहा है, वह भ्रम में है, वह मिथ्याचार कर रहा है और उसका मिथ्याचार जो है वो व्यर्थ है। इसको कविता के रूप में देखते हैं। दशरथ कर्मेंद्रियों को, जो मन है, ये 10 रथ रूपी, मतलब इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, ये एक रथ है। इसलिए दशरथ कर्मेंद्रियों को दे हठ पूर्वक विरागम, मन से करे विषय स्मरण चिंतन विचारणम, इंद्रिय विषयों में अभिलिप्त विमूढ़ जीव मिथ्याचारी बने दंभी करे व्यर्थ उद्यम। तो यहाँ पे भगवान बड़ा सीधा ही कह रहे हैं कि अगर जो बाहर से अगर आपने अपने इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को रोक के रखा हुआ है और पर मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तो यह एक तरह से आप ढोंग कर रहे हैं, आप मिथ्याचार कर रहे हैं। तो बड़े मतलब साफ गोई में इसको वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब आप सिर्फ ऊपर से ही दिख रहे हैं कि आपने बड़ा संयम किया हुआ है, पर मन तो आपका संयम ही नहीं है। तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक भी है कि त्याग शरीर से नहीं होता है, त्याग मन से होता है। क्योंकि जैसे आप उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप आम खाते हैं और अभी सर्दियों का मौसम है और आप जैसे आम के बारे में विचार करें कि आम बड़ा, सर्दियों में तो आम नहीं मिलता है, पर विचार करें कि आम बड़ा मतलब देखने में सुंदर होता है, उसको आप उसके फल को खाएं काट के तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक तरह से मतलब जैसे फलों का राजा है। आप इस बात को खाली विचार करें, आप देखेंगे कि 1 ही 2 मिनट के अंदर आपके जीभ से वो जो स्वाद का जो तरल पदार्थ है वो निकलने लगेगा। तो ये होता कैसे है? क्योंकि आम तो है नहीं। जब आम नहीं है पर उसके विचार मात्र से आपके अंदर वो प्रतिक्रिया हो रही है, तब आप समझें कि मन का प्रभाव कितना है। इसी बात से कह रहे हैं कि अगर आप मन से विचार कर रहे हैं और ऊपर से आपने छोड़ दिया कि भैया मैं आम नहीं खाऊंगा, पर अंदर से विचार कर रहे हैं, तो ये दंभ है, ये गलत है, मिथ्याचार है, पाखंड है।
इसी बात को भगवान बार बार कह रहे हैं कि आप मतलब झूठ मूठ ही आप उन विषयों को, मतलब उन इंद्रियों को आप संयम कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं। तो बाहर के दिखावे से आप मतलब आपको कोई प्रगति नहीं होगी, जो व्यर्थ ही आपका उद्यम होगा। जो चेष्टा कर रहे हैं आप कि अध्यात्म में ऊपर की सीढ़ियों पे चढ़ें, तो वो बेकार है। ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ क्या कहेंगे, जो विषय वस्तु है उसको त्याग देने से कुछ नहीं होगा, आपको उस भाव को त्यागना पड़ेगा। तो अब थोड़ी देर के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे आपने कोई किसी द्रव्य का, किसी धन का या किसी और विषय का आपने त्याग कर दिया, परंतु भाव से आप अभी भी वही हैं, तो आप ढोंगी हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जो वैराग्य है वो मन का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। तो ये बात को समझा जाए कि अगर चेष्टा करनी है तो मन से करना होगा, मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे नहीं। भगवान इसको बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसमें जो अहंकार है, जो आप अपने ऊपर के आवरण के कारण जो आपका अहंकार दिखता है कि आप संत जैसे दिखते हैं या बड़े सरल आदमी जैसे दिखते हैं, तो अंदर से वैसा नहीं है। कि अगर मन आपकी इच्छाओं का भंडार है, मन निरंतर विषय चिंतन करता है या विषयानंद है, तो आत्मानंद की जो उद्यमता है, जो आपकी चेष्टा है, वो कभी भी सफल नहीं होगी। यही चीज भगवान बता रहे हैं। तो यही है, अर्जुन का भ्रम दूर हो रहा है कि इससे कि कर्म छोड़ के आप कर्म करें बस। तो अर्जुन को ये समझाने का ही प्रयास किया जा रहा है इससे। तो आशा है यह आपको ठीक लगा होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती।